हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर श्रीराम चौलिया और साथ ही हमारे संवाददाता सुधीर यादव। सबसे पहले रुख करेंगे प्रोफेसर श्रीराम चौलिया का। चौलिया साहब, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह की घटना सामने आई है कल रात की, लगातार दोनों देशों के बीच बातचीत जारी थी, सीमा पर टकराव की स्थिति पैदा ना हो इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उसके बावजूद भी ऐसी घटना होना किस तरह से आप देखते हैं? बड़ा अफसोसजनक खबर है, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा वो डी एस्केलेशन जो हम कहते हैं वो चल रहा था, वो प्रक्रिया जारी थी। तो उसके बावजूद अगर चीन ने ऐसी हरकत की है तो इसका मतलब यही है कि वो मामला पूरी तरह से सुलझाना नहीं चाहते हैं और उनकी जो क्लेम्स हैं वो हमारे क्लेम्स से मिलते जुलते नहीं हैं। और यही सबसे बड़ी बाधाजनक विषय है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि वो पूरी तरह हट जाए वहां से, लेकिन लग रहा है जैसे ये किस्सा हुआ है, इससे साफ है कि वो पूरी आसानी से वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ जो पॉइंट्स हम कहते हैं, देखिए बड़ा पेचीदा सा हिमालयों में इतने सारे सेक्टर्स हैं और इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि चीन कुछ चीजों पे अड़ा रहना चाहता है और एक तरह से एक बार्गेनिंग का भी एक संकेत दे रहा है कि देखिए बातचीत तो चलती रहेगी लेकिन साथ साथ शक्ति का भी प्रदर्शन करना चाहता है। लेकिन असलियत ये है, और भारत में हमें गर्व होना चाहिए कि 3 हमारे फौजी शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो पोस्चर है वो पीछे नहीं हटी है। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक राष्ट्रवादी कदम लिया है और कहा है चीन को कि देखिए अगर आप फोर्स यहां लाते तो हम भी बिल्कुल आपके आमने सामने खड़े रहेंगे और जब तक डटे रहेंगे जब तक आप पीछे ना हटे। तो मुझे लग रहा है कि ये एक तरह से ये जो वारदात हुई है, ये जो 2 बड़े शक्तियों के बीच में एक तरह की जो शैडो बॉक्सिंग कहते हैं अंग्रेजी में, वो चल रही है। और साथ साथ चीन को संकेत मिला, अगर उन्होंने खुद ही कबूल किया है कि उनके तरफ भी कुछ घायल या मरे हैं, तो उन्हें साफ एक तरह से संकेत मिला है कि देखिए भारत के साथ टक्कर ना ले, भारत के साथ प्यार से करे। अभी कुछ उनके माउथ पीसेस कह रही है कि भारत घमंडी है, भारत घुस आया है उनके तरफ, और चाहे जैसा सच हो या झूठ हो, लेकिन वो अपने तरफ से एक फरेब भी की जाल भी बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। चीन जो है बड़ी शक्ति है, हमें कभी भी युद्ध के लिए नहीं जाना है, लेकिन एक तरह से तैयारी रखनी है हमें उनके साथ। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी एलएसी पे जो तैयारियां हमारी हैं, जो ढांचागत जो व्यवस्थाएं हमारे, जो बॉर्डर रोड्स हैं, जो एयर स्ट्रिप्स हम कहते हैं, ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत तेज कर दिया है। इसीलिए चीन हड़बड़ा गया है, इसीलिए इस तरह के पथराव कर रहा है, इस तरह की लड़ाई कर रहा है। लेकिन कम से कम गनीमत यह है कि गोलियां नहीं चल रही है, अभी तक गोलियां नहीं चली है 50 सालों में, ये अच्छी बात है। और इसी को लेकर किसी तरह इसको हम अभी शांत कर दे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से चीन की तरफ से जो आक्रामकता दिखाई जा रही है, भारत की स्थिति एकदम स्पष्ट है कि जो यथास्थिति पहले थी वो बरकरार रखी जाए, उसको लेकर लगातार बात भी चल रही है। लेकिन एक बार फिर भारत ने दोहरा दिया है कि ये 1962 का भारत नहीं है बल्कि 2020 का भारत है। तो ऐसे में अब आगे क्या रास्ता, कैसे आगे बढ़ेगा? जी हाँ, एक तरह से हमारे जो सिपाहियों की शहादत है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से इन्होंने जो बलिदान दिया है, इसके माध्यम से चीन समझ गया है कि कुछ मामलों पे हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो हम कहते हैं, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी भारत की जो है, उस पे 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। हम इसमें कोई ढील नहीं देने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस घटना के बाद कुछ हद तक चीन समझ गया होगा कि ये जो फेस ऑफ जो हम कहते हैं, ये मेरे ख्याल से दोनों पक्षों के लिए खराब जा सकता है। और ये जरूरी है, क्योंकि पहले चीन समझ रहा था कि वो अग्रणी है और उसके पास ज्यादा फोर्सेस है, उसके तरफ ज्यादा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। लेकिन हमने ये सिद्ध कर दिया है कि वो ज्यादातर वो कोई बड़ा सा गैप जो पहले हुआ करता था वो अब कम होता जा रहा है। तो चीन समझ रहा था कि किसी तरह आक्रामक रुख से हमें जो पुरानी जो स्थिति थी जिसमें वो ऊपर थे और हम नीचे, वो उसको कायम किया जाए। लेकिन हमने अब जो किया है वो बराबरी किया हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आगे चीन इस तरह की हरकतें और करना चाहेगा। एक तरह से चीन जो है 1979 के बाद 40 साल हो गए, 41 साल हो गए, आज तक इन्होंने किसी देश के साथ खुली जंग लड़ी नहीं है।
और हालांकि हमारी जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल तैनात हैं, तैयार हैं, कश्मीर वादी हो, एलओसी पे हो, एलएसी पे, हमने कई जगहों पे ऑपरेशंस किया हुआ है। हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस जो हम कहते हैं, फोर्स रेडीनेस, वो एक तरह से उनके मुकाबले बेहतर है। तो ये मेरे ख्याल से चीन समझता भी है, चीन पाकिस्तान जैसा एक इररेशनल देश नहीं है, और हम यही चाहेंगे कि चीन समझ जाए कि जो दबाव की जो इन्होंने रणनीति खेली थी वो अभी बैकफायर कर रहा है। उनके तरफ भी कैजुअलिटीज हुए हैं गलवान वैली में, और वो समझेंगे कि देखिए अभी कोरोना से वैसे पूरा विश्व लड़ रहा है, उनकी भी हालत कोई खास नहीं है। उन्होंने पहले सोचा कि भारत शायद कोरोना की वजह से पीछे पड़ रहा है और जूझ रहा है और शायद एलएसी पे तत्पर नहीं रहेगा, लेकिन हमने तत्परता के साथ जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सिचुएशन सुधरेगी। प्रधानमंत्री जी मेरे ख्याल से या हाई टॉप लेवल से अगर सीधे शी जिनपिंग या उनके जो आला अधिकारी हैं उनसे भी एक बार मेरे ख्याल से हायर पॉलिटिकल लेवल पे भी थोड़ी सी हॉटलाइन शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से आहिस्ते से हम इसको काबू में ला पाएंगे। लेकिन ये भूलने वाले विषय नहीं है कि हिंसा हुई है, वो भी 45 सालों के बाद। तो जरूर इस पर हमें विचार करना होगा, और इस तरह की वारदातों को कम कैसे किया जाए, इस पर भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मेरे ख्याल से आगे ले जाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हालात को सामान्य कैसे बनाया जाए और दोनों देशों की सेना के बीच में जो गतिरोध बना हुआ है, जो भी टकराव की स्थिति है, उसको कैसे दूर किया जाए, फिलहाल यही कोशिश की जा रही है। और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए प्रोफेसर श्रीराम चौलिया और सुधीर यादव, आप दोनों का शुक्रिया।